तो जय हिंद एवरीवन। आज का जो क्लास रहने वाला है बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। कंप्लीट फिजिक्स का रामबाण वन शॉट करने वाले हैं। सिलेक्शन की गारंटी 100% रहेगा दोस्तों। आपके एग्ज़ाम में डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन फंसेंगे। अपने हाथों से एक एक चीज़ लिख के लाया हूँ दोस्त। और आई थिंक 300 के आसपास क्वेश्चंस है। वो ऑनलाइनर फॉर्म में कंसेप्ट के रूप में आपको क्लियर कराया जाएगा। एक एक चीज़ को डिटेल में बताया जाएगा। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अंत तक वॉच कीजिएगा। आपका जो सामने नेवी एसएसआर का पेपर है उसमें डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्लास रहेगा एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर और आईसीजी जीडी के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन बता दें आपको, ओम मीटर मात्रक किसका होता है। तो ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र का एयरफोर्स में पूछा गया, ml²T⁻⁻1, ठीक है। ml²T⁻⁻1 याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, विद्युत फ्लक्स की विमा क्या है, तो 13-31 याद रखना है। 13-31 विद्युत फ्लक्स की विमा 13-31 यानी m1L3T-3 A इनवर्स, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध की विमा क्या होती है, तो ml²T⁻⁻3 A⁻², यानी 12-32। 13-31 याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स, और 12-32 विद्युत प्रतिरोध याद रखिएगा। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, तो बीमा इस बार भी पूछा जा सकता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। इसको याद रखना है, आईसीजी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है, ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है। इसको भी याद रखना है दोस्त। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, इसको तो याद ही रखना है एकदम। पेपर में मतलब एक तरह से एमआर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, कुछ कुछ पार्ट जो फिजिक्स में पूछा जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, यानी एनसी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, पेपर में पूछा गया था, बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, ठीक है। सीमेंस का मात्रक क्या होता है, सीमेंस किसका मात्रक होता है, तो विद्युत चालकता का मात्रक होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बल का बीमा क्या होता है, ml/T⁻²। कार्य ऊर्जा का ml²T⁻²। प्रत्यक्षता गुणांक ml−T-2। श्यानता गुणांक ml−T⁻, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका विकृति जो होती है विमाहीन होती है, बार बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। फास्ट वे में रिवीजन करेंगे चीज़ों को। धारिता m इनवर्स L−2 T⁻4 A² होता है, यानी 12-42, ठीक है। -12-42 धारिता का 13-31 आपका किसका होता है, विद्युत फ्लक्स का होता है। विद्युत प्रतिरोध का 12-32, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टीफन नियतांक का क्या होता है, पेपर में पूछा गया, आईसीजी जीडी में पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। और एयरफोर्स में भी पूछा गया था दोस्त, ठीक है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा गया था, साथ ही साथ एसएसआर में पूछा गया था, तो देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेडियो सक्रियता क्या है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो क्यूरी इसकी इकाई होती है। और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। स्व प्रेरकत्व की बीमा बार बार पूछा जाता है, प्रेरकत्व पूछे या फिर स्व प्रेरकत्व पूछे, दोनों का बीमा सेम होता है, ml²T⁻², A-2, ठीक है। यानी 12-22 होता है, क्या होता है, 12-22 याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्व प्रेरकत्व की बीमा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला दोस्तों, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि कितना मेहनत से बनाया गया, रातों रात जग के इस क्लास को तैयार किया गया है, समझ रहे हैं ना। कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो जो क्वेश्चन पूछे गए वही यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। सदिश राशियों का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, तो अगर इसमें से कोई भी पूछ दे तो आप आराम से टिक कर सकते हैं, इसीलिए मैं टोटल को लिख के लाया हूँ। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, विद्युत धारा का घनत्व, विद्युत धारा अदिश राशि है, बट विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि, ठीक है। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि, ठीक है, जो बार बार पूछे जाता है, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ।
अदिश राशियों का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, ऊर्जा, दाब, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभव, आवृत्ति आदि। ठीक है, चलिए इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर a बराबर इतना दिया और b बराबर इतना दिया है तब दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होता है? तो दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ए बी cos थीटा हो जाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इससे गुना किए और इसको इससे गुना किए, बीच में जो फार्मूला में प्लस ही रहेगा। ठीक है ना, तब 6 माइनस 6 किए तो 0 आ गया। तो cos थीटा में 0 का वैल्यू मतलब cos थीटा का मान कितना रखें कि 0 वैल्यू आ जाएगा। 90 डिग्री रखेंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, यानी π/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? π/2। ठीक है, समझ लीजिएगा। काफ़ी इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी आपको याद रखना है, ये भी sin थीटा होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है i + 2j + 3k, ठीक है, कि दिशा में एकांक सदिश है, तो पहले ऊपर को वैसा ही रखते हैं और नीचे का जो भी आपका है उसका हम क्या, जैसे 1 है तो सॉरी i है तो उसके पीछे 1 छिपा हुआ है तो 1 का स्क्वायर किए नीचे रूट के अंडर में करेंगे। ठीक है, यानी नीचे 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर, यानी सबका ले लेंगे हम रूट के अंदर और ऊपर का वैसे ही रखेंगे। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का जोड़ के 14 यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से इसका यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा इस प्रकार से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बात करेंगे। यदि a + b + c = 0 है तो सही क्या है? ये वाला पार्ट सही होगा। इस प्रकार से अगर है तो सही है, पेपर में बार बार पूछा गया है दोस्त। ठीक है, खासकर ICG में पूछा गया है। देखिए चलिए, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है? त्वरण देती है, वेग समय ग्राफ की, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे याद रखिएगा वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं ना। तो वेग समय ग्राफ से क्या उसका ढाल जो निरूपित करता है त्वरण को दिखाता है। इम्पोर्टेंट फार्मूला है v = u + का AT और s = ut + ½ AT², v² = u² + 2s। ठीक है, इस प्रकार से है। जब ऊपर फेंका जाए तो केस कुछ इस प्रकार से होता है। मैक्सिमम हाइट का टाइम जो निकलता है √2h/g होता है। ठीक है, इसको याद रखना, काफ़ी बार पेपर में इससे न्यूमेरिकल पूछे जाता है। मैं इसमें न्यूमेरिकल नहीं करा सकता दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ला रहा था। न्यूमेरिकल एक एक क्वेश्चन को समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है और 300 क्वेश्चन के आसपास नहीं हो पाता, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब आपके लिए सही किया हूँ, कॉन्सेप्चुअली लाया हूँ। ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई महत्तम ऊंचाई क्या होती है? h max u²/2g। याद रखिएगा, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट आपका 90 सेकेंड में तय की गई दूरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, u - g/2 × 2n - 1। ठीक है, अगर नीचे वस्तु गिर रही है उस केस में कौन कौन सा फार्मूला होगा देख लीजिए। देखिए नीचे गिर रही है तो देखिए v बराबर का gt हो जाता है, v² = 2gh होता है, h = ½ gt², क्योंकि वहाँ नीचे गिर रही है तो उस समय जो उसका प्रारंभिक वेग रहता है क्या? 0 रहता है, तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं वहाँ पे, ut + ½ at²। और a यहाँ पे g के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, a यहाँ पे g के इक्वल हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे a की जगह g लिखा हुआ है। ठीक है, और टाइम जो होता है आपको बता दिया √2h/g होती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से पिंड की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं, h = S - 1/2 gt²। ठीक है, और 90 सेकेंड में तय की गई दूरी ये वाला होता है 1/2g × 2n - 1। ठीक है, तो फार्मूला भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड का यहाँ पे फार्मूला ये वाला लग सकता है या फिर ये वाला लग सकता है, 2v1 × v2 अपन में v1 + v2, या फिर v1 + v2 अपन में 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं v = u - का gt, h = ut - ½ gt² और v² = u² - 2gh। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, देख सकते हैं। बाकी अब क्वेश्चन की बात करेंगे। और रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित है, संवेग संरक्षण नियम पे बार बार पूछा जाता है
क्रिया प्रतिक्रिया नियम विषय के तृतीय नियम में विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, परिमाण में समान होते, विपरीत दिशा में कार्य होता है। तीनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों में से कोई होता है तो आप आराम से टिक कर दीजिएगा। एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, तो लगाया जाता है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर बल लगता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम के ऊपर काम करेगा दोस्त। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है जड़त्व को, और इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है, और ये बल की परिभाषा देता है कौन सा, आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम, याद रखिएगा। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुने का समय होता है, याद रखिएगा। फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान 45 डिग्री होता है। मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए आपका आर मैक्स के लिए 45 डिग्री आपका होना चाहिए। यानी कैसे बैट्समैन अगर 45 डिग्री के एंगल पे, क्रिकेट में बैट्समैन यदि 45 डिग्री के एंगल पे अगर शॉट मारे तो छक्का जाएगा और बहुत दूर जाएगा, मतलब रेंज ज़्यादा कवर करेगा। ठीक है, और प्रक्षेप पथ क्या होता है, इसका परवलयाकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी और मैक्सिमम हाइट के लिए भी 90 डिग्री होना आवश्यक है। ठीक है, बाकी बात करते हैं। क्षैतिजता कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बमवर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराया जाना चाहिए जब वो लक्ष्य के पीछे हो। ठीक है, पेपर में पूछा गया, एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो लक्ष्य के पीछे फेंकना चाहिए। ठीक है, आर मैक्स का जो फार्मूला होगा u² होगा, एच मैक्स के लिए u² होगा, एंड इसका जो आवर्तकाल रहेगा, आवर्तकाल बोल रहे हैं मतलब t = 2u sin θ/g हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड की बात बोल रहे हैं यहाँ पे। आकाश में उड़ता एक वायुयान क्षैतिज चल में यू मोड़ ले तो ऐसा करते समय उसके पंख क्या हो जाता है, अंदर की ओर झुक जाते हैं। सेम आईसीजी का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है, साथ ही साथ कुछ लेटेस्ट अपडेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको करवा रहे हैं। ठीक है, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। बार बार पूछा गया है, ये भी आपका नेवी SSR का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपका एयरफोर्स में भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अभिकेंद्रीय बल का परिमाण क्या होता है, तो mv²/r होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी एक समान वृत्तीय गति में समान होता है, त्वरण और वेग दोनों चेंज होता है। ठीक है, यानी त्वरण वेग दोनों चेंज होता है। घर्षण बल है कौन सा बल है, असंरक्षित बल है, इसको याद रखना है, बार बार पूछा गया, एयरफोर्स का पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके किसी भी शिफ्ट में मतलब एग्ज़ाम का रिव्यू आप चेकआउट करेंगे ना, मैं बता दे रहा हूँ 2022 वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 2022 वाले पेपर में आया था, ये स्वरूप में देख लीजिएगा। म्यूएस पर म्यू के का मान क्या होता है, एक से अधिक होता है। सेम क्वेश्चन ये IF में आया है, तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता दे रहा हूँ। ठीक है ना दोस्त। यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक के ऊपर देयर इज नो इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समान होता है। चिकने सतह पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम ही लेने चाहिए। छोटे कदम लेने से क्या होगा, छोटे छोटे कदम लेंगे तो क्या होगा दोस्त, इसका जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से हम लोग क्या फिसलने से बच जाते हैं। ठीक है, म्यूएस का मान 1 से कम होता है, इसको भी याद रखना है। तो लेमडा का मान जो होता है 45 डिग्री से कम होता है, यानी tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 से कम होता है, यानी tan 45 से कम होता है, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, म्यूएस = Fs max/r। सीमांत घर्षण बल के लिए स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है म्यूएस। ठीक है, याद रखिएगा। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, आईसीजी में पूछा गया क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है। ठीक है ना,
और नोट में इस प्रकार से देख लीजिए, अगर संवेग मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से फॉर्मेशन पूछेगा तो p²/2m होता है, ठीक है। लेकिन जो ये जो है जनरल फार्मूला है, ठीक है, जनरल फार्मूला है, याद रखिएगा जनरल फार्मूला है, ठीक है। चलिए शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम से मीटर स्क्वायर इंटू S-3 होता है, याद रखिएगा, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ml²T-3, मतलब बीमा जो हो जाएगा ml²T-3, ये भी याद रख लीजिएगा। बीमा समान गेंदें टकराती है तो संरक्षित भौतिक राशि क्या हो जाता है, मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व हो जाता है, ठीक है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अयांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, क्या नहीं है दोस्त, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक है, याद रखिएगा। दो भिन्न द्रव्यमानों की गेंदों को काइनेटिक एनर्जी सेम है तो अधिक संवेग वाली गेंद कौन होगी, भारी, मतलब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा। एक हल्के और एक भारी पिंड का संवेग समान है, ठीक है, मोमेंटम सेम है, तब भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी, ठीक है, याद रखिएगा। दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है लीनियर मोमेंटम और आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखिए संवेग और गतिज ऊर्जा रहती है, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। साधारणतः प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान क्या होता है, 1 से कम होता है, याद रखिएगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का वैल्यू 0 होता है। अप्रत्यास्थ संघट के लिए ई का वैल्यू 1 से कम होता है, अन्य संघट के लिए 0 से 1 के बीच में होता है इसका वैल्यू, प्रत्यावस्थान गुणांक का, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्त। यदि घूमते टेबल पर एक मनुष्य अपना हाथ फैलाकर चक्करनी गति कर रहा है, जब वो अपना हाथ को झुकाएगा तो उसकी चक्करनी दर बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया था आपका आईसीजी जीडी में, ठीक है। कब पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मार्च में नहीं, आई थिंक 2022 में मार्च में हुआ था क्या, एक बार कन्फर्म कीजिएगा। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम से मीटर -2 होता है, यानी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। वृत्तीय चकती के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक 1/4 mr² होता है। कोणीय संवेग गुणनफल है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग का। जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, इसको भी याद रखना है। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटा, एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, याद रखिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का स्वीकृत मान क्या है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसको भी याद रखना, काफ़ी बार पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, साथ ही साथ अपडेटेड क्वेश्चन को अपडेट किया गया है। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव पर मैक्सिमम होता है स्मॉल जी का वैल्यू। और विषुवत रेखा यानी देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा पे जो मान होता है इसका क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम के लिए लोएस्ट और यहाँ पे मैक्सिमम होता है दोनों ध्रुव पे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो रेखीय संवेग अचर रहता है, याद रखिएगा। कांस्टेंट क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम। एक गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोष के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता याद रखिएगा 0 होती है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है और चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो परस्पर 10 सेंटीमीटर दूर है, गुरुत्वाकर्षण देता है वैद्युत बल क्रमशः Fg और Fe अनुपात इसका क्या हो जाएगा, 10⁻43 एयरफोर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा सा इसका जो साइज है हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू कलर से अब लिखेंगे, इसको रिलेट कर दो। भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वो कौन सा है? द्रव्यमान है। ठीक है, खोखले गोल के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या आता है? समरूप रहता है, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य हो जाती है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या था क्वेश्चन में? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देख लीजिए। यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व के बजाय पूर्व से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया है दोस्त। ठीक है, सॉरी गोलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको। ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में नहीं। पृथ्वी पर सतह से पलायन का वेग का व्यंजक क्या होता है? √2gm/r। ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा, ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान घट जाता है। ठीक है, घटता है, ताप के साथ बढ़ता है। क्वेश्चन बार बार मतलब इस टाइप के जितने भी है मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। प्रतिबल विकृति का अनुपात क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक होता है। पेपर में पूछा गया, आईसीजी में पूछा गया है दोस्त, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रवासों का अनुपात क्या होता है? सेम क्वेश्चन आईसीजी का पूछा है, तो अब मैं बताऊंगा नहीं, मतलब लिखूंगा नहीं, बता दूंगा सिर्फ। पार्श्विक विकृति अपॉन में अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात प्रवासों का अनुपात होता है दोस्त। सेम क्वेश्चन आपका आईसीजी में पूछा है, निम्न में से कौन सी अधिक प्रत्यास्थ है? निम्न में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील, रबर, तांबा, एल्युमिनियम। तो कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है दोस्त? स्टील। ठीक है, प्रत्यास्थता में प्रवासों की निष्पत्ति का मान क्या होता है? सेम क्वेश्चन आईसीजी जीडी में पूछा गया, -1 से 1/2 के बीच में। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम क्या होता है? संपीड्यता होता है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दोस्त। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन आपका प्रत्यास्थता गुणांक का जो बीमा नहीं यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन आपका संपीड्यता जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका हो जाता है। द्रव का दृढ़ता गुणांक क्या होता है? 0 होता है, पूछा गया। हुक का नियम तब लागू होता है जब समान प्रत्यास्थता विकृति स्मॉल होना चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए। स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात दृढ़ता गुणांक कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत किस पर आधारित है? पास्कल का नियम। एक क्वेश्चन दोस्तों 2024 एयरफोर्स में पूछा गया है। ठीक है, 2024, तो अपडेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। 2024 में पूछा गया। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है आंधी को प्रदर्शित करता है, नदी की। और बताइए वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में करके बतलाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के जल का जो डेंसिटी होता है ज़्यादा होता है किससे, क्या बोलते हैं, नदी के जल की अपेक्षा। द्रव दाब निर्भर करता है गहराई, घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर। याद रखिएगा, एक वस्तु किसी द्रव में तभी तैर सकती है जब उसके डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर है। नियम आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक वायुयान कार्य करता है। सेम क्वेश्चन आईसीजी का पूछा गया है और एयरफोर्स में भी पूछा गया था दोस्त। बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली के सिद्धांत का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, रो प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, चलिए पेंटागन आधारित है, बर्नौली सिद्धांत पे ही आधारित है और इसका बेस जो है आधार है ऊर्जा संरक्षण है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रा क्या होता है? श्यानता गुणांक का एसआई मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बीमा जो होता है ml / T-1। ताप बढ़ने से गैसों की श्यानता बढ़ती है। याद रखिएगा, गैस की श्यानता जो है ताप बढ़ने से बढ़ती है। ठोसों में श्यानता नगण्य होती है। ठोसों में जो श्यानता होती है नगण्य होती है, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्त।
नगण्य होती है। ठीक है, द्रव में श्यानता क्या होती है, होता है, द्रव में श्यानता होती है, और जब द्रव में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका जो श्यानता होता है घटता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन गैस में जस्ट अपोजिट होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका श्यानता बढ़ता है। एक पॉइज यानी श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रक किस बराबर जो होता है 1/10वां भाग होता है। संकीर्ण नलियों में द्रवों के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या होता है, 1000 अप्रोक्सीमेट होता है। वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का होना, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव है दोस्तों, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसकी विमा ml0T-2 होती है। उत्पत्ति का कारण संसंजक बल होता है। द्रव का पृष्ठ तनाव का ताप बढ़ने पर घटता है, यानी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, सॉरी, जब ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। इतना याद रखना है। लोहे की सुई पानी पर तैरता है, इसका एग्जाम्पल है पृष्ठ तनाव का। ठीक है, शुद्ध जल, ये कितने अच्छे से पीडीएफ को बनाया हूँ, अपने हाथों से लिखा हूँ एक एक चीज़ को। शुद्ध जल तथा स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण 0 डिग्री होता है। समान जल स्वच्छ कांच का 8 डिग्री होता है। द्रव किसी ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता तो उनके बीच स्पर्श कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पारे तथा कांच के बीच का स्पर्श कोण 138 डिग्री होता है। याद रखिएगा, पाका कौन होगा जो 138 रन बनाएगा। और जल कांच में कौन डालेगा जो 8 वर्ष की उम्र का होगा। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा जल, अगर शुद्ध जल को कांच में डालता है, कांच के किस में, कांच के ग्लास में डालता है, तो शुद्ध कौन डाल सकता है, जो शुद्ध लड़का हो, यानी 0 वर्ष की आयु का हो, यानी मतलब जो जिसका जन्म हुआ हो, ऐसे ही याद कर सकते हैं। लेकिन सामान्य जल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बदमाश हो जाता है 8 साल की उम्र में, और सामान्य जल को स्वच्छ कांच में डालने लगता है। ठीक है, बाकी तो देख सकते हैं। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती पर चढ़ता है पृष्ठ तनाव कारण। ठीक है, किसी का तो पूछेगा तो वो भी सही है। ताप के बढ़ने पर द्रव का स्पर्श कोण बढ़ता है। ठीक है, स्पर्श कोण बढ़ता है, ये नहीं कि ताप के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, नहीं, गलत है, वो घटता है, लेकिन स्पर्श कोण बढ़ता है। चांदी का स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है जल के साथ। ठीक है, किसी साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर दाब अधिक के निर्भर करता है साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव तथा साबुन के बुलबुले के रेडियस पर, यानी त्रिज्या पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन के स्थिति में त्वरण का परिमाण मैक्सिमम होता है। इसको याद रखना है, पूछा गया है। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का माध्य स्थिति पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की साम्य स्थिति से x दूरी पर स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है, 1/2 m w²x²। नेक्स्ट है आपका, सरल लोलक का आवर्त काल दुगुना हो जाएगा जब उसका प्रभावी लंबाई क्या कर दी जाएगी, चौगुनी कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 गुना किया है तो इसका आवर्त काल क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर है ना, इसी की वजह से। एक सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई L तथा आवर्त काल वर्ग T² में खींचा जाता है। तो ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा, पेपर में पूछा गया ICG में। ठीक है, ICG में पूछा गया, काफ़ी बार पेपर में आया है। ठीक है, सरल लोलक का आवर्त काल क्या होता है, ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यदि किसी सरल लोलक का गोलक पारे से भरा खोखला गोला है, यदि आधे पारे को निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्त काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब लंबाई घटेगी तो आवर्त काल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता है टी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक मिनट, नो 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 नो, ये लपंजी होता है ना, देखिए, अरे
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जितना बढ़ेगा वो टी भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। रेडियो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर कार्य करती है। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वो आवर्त काल होता है। टाइम पीरियड जो रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। सरल आवर्त गति में पिंड के वेग और त्वरण के बीच का कालांतर π/2 होता है। सेम क्वेश्चन दोस्त एयरफोर्स में पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक सरल आवर्त गति जिसका आयाम 5 सेंटीमीटर, आवर्त काल 0.5 सेकेंड है, तो समीकरण इस प्रकार से होगा 5 sin 4πt, ठीक है, याद रखना है। एक लड़की झूले पर बैठी हुई है, यदि वो खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्त काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। लड़की झूले पर बैठी है, वो खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्त काल क्या हो जाएगा, तो एल घटेगा तो टी भी घटेगा, ठीक है। ताप की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, शून्यवा ताप, ठीक है, किससे, शून्यवा ताप से, ठीक है, शून्यवा ताप याद रखना है, ठीक है, यानी जीरोथ लॉ से, ठीक है, याद रखना है, याद रखना है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परिसर क्या होता है, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या है, इस प्रकार से याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस का 32 इंटू में, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, C/5 F माइनस 32 अपॉन में 9 से याद रख सकते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन दिया जाएगा, सेल्सियस दिया जाएगा, फ़ारेनहाइट पूछा जाएगा, फ़ारेनहाइट दिया जाएगा, सेल्सियस पूछा जाएगा, ठीक है, उसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, ताप जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान पठन देता है -40 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री पे। 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने पर शुद्ध मान क्या होता है, 273.15 केल्विन, ठीक है, याद रखिएगा। रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया एयरफोर्स में, इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, ठीक है। तांबे की एक आयताकार प्लेट में गोल छेद कर दिया जाए तो प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, पूछा गया आईसीजी में, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा का संबंध है 1:2:3, ये भी आपका आईसीजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपका एयरफोर्स का पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जूल मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है, केल्विन इनवर्स। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन क्या होता है, घटता है, ठीक है। इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, घटता है। किसी लोहे के गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि वॉल्यूम में ही होती है, वॉल्यूम में ही होती है, याद रखिएगा, वॉल्यूम में ही सबसे ज़्यादा आपका प्रतिशत वृद्धि होती है। ठंडे देशों में झील के पानी जम जाने पर मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि झील के पानी की जमी हुई सतह के नीचे पानी द्रव के रूप में 4 डिग्री सेल्सियस पर रहती है, इस कारण से। आदर्श गैस के लिए दाब प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक बराबर होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र दोस्तों आपका एसएसआर में पूछा गया, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र m0L²T-2, ठीक है। हालांकि ऊष्मा का mL²T-2 होता है, सिर्फ गुप्त अगर हो जाए तो m को गुप्त कर लेता है, यानी L²T-2, याद रखिएगा। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तो वाटर की। इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। मोटर गाड़ी की इंजन को ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊँच होती है, इसको भी ध्यान में रखना है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है दोस्त, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। 1 पाउंड कैलोरी बराबर 252 कैलोरी होता है, ये भी पूछा गया है पेपर में। तांबा चांदी एल्युमिनियम को चालकताओं का क्रम चांदी तांबा एल्युमिनियम और लोहा, याद रखिएगा, पहले चांदी फिर तांबा फिर एल्युमिनियम फिर लोहा, ठीक है, इसके चालकताओं का अनुपात है। स्टीफन नियतांक का सही मात्रक क्या है, क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त 2022 में, ठीक है। स्टीफन नियतांक वाट प्रति मीटर स्क्वायर
k का पावर 4। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो दोस्तों इतना मेहनत किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से होंगे। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट हिट करेंगे। किसी धातु की ऊष्मा चालकता निर्भर करती है क्षार के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी के पे। ऊष्मा चालकता का मात्रक वाट प्रति मीटर से केल्विन होता है। खाना बनाने के बर्तनों के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च चालन। दोस्तों आपका आईएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में। ठीक है, देख लीजिएगा। ऊष्मा विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? 1 मीटर से 4 मीटर पूछा गया। पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता 1 होती है, पूछा गया है। न्यूटन का शीतलन नियम का विशेष व्यवस्था है स्टीफन नियम की। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्धोष्म प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि क्या है? तो ऊष्मा होती है। ठीक है, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस का आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस पालन करती है पायसन के नियम को। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है, एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, गैस के रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए ताप एवं आयतन में संबंध क्या होता है? तो देख सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शन में देगा तो आप टिक कर दीजिएगा, टीवी का पावर लैम्डा माइनस का 1। ठीक है, और नेक्स्ट आपका बात करते हैं, यहाँ पे आपका कार्नोट इंजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्नोट इंजन की दक्षता निर्भर करती है स्रोत के सिंक के ताप पर। याद रखिएगा, ताप बढ़ेगा तो इंजन की दक्षता भी बढ़ेगी। उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किए गए कार्य के समतुल्य होता है। कथन किसका है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के बारे में बताता है। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर को चालू करके उसका दरवाज़ा खोलकर उसे बंद कमरे में रख दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका निष्पादन गुणांक बीटा किसे कहते हैं? रेफ्रिजरेटर की दक्षता को क्या कहते हैं दोस्त? आपका निष्पादन गुणांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन अब बी में हमेशा दिया रहता है रेफ्रिजरेटर की दक्षता। देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा है। ठीक है ठीक है, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बराबर 0 मान्य है तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ये चीज़ होता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बराबर में 0 होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, किस परिक्रम में किया गया कार्य शून्य होगा? और उपरोधी प्रक्रिया में। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप उपरोधी प्रक्रिया अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं। जब हम बर्फ का घन बनाते हैं तो जल का एंट्रोपी क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत आधारित है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो इसको टिक कीजिएगा, रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, ऊष्मा किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की ओर वस्तु में प्रवाहित नहीं होती है, यह कथन है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था समान होने पर बढ़ते हुए कार्य के लिए जो क्रम होता है, पहले रुद्धोष्म होगा, रुद्धोष्म से बड़ा समतापीय, उससे बड़ा समदाबीय। ठीक है, ताप T1 एवं T2 के बीच कार्यरत एक आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता इस प्रकार से n की तरह लिखते हैं। यदि स्रोत एवं सिंक दोनों के ताप दोगुने कर दिए जाए तो नई दक्षता में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही रह जाता है। ठीक है, परम ताप T पर किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल्य वेग का अनुक्रमानुपाती होता है, किसके? तो आपका T के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आदर्श गैस वह है जो पालन करती है बॉयल एवं चार्ल्स दोनों के नियम को। ठीक है, तो इसको याद रखना, पेपर में पूछा गया है। गैस नियतांक कैसे मात्रक? जूल प्रति मोल से केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समीकरण पीवी बराबर RT वास्तविक गैस के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, निम्न ताप को और उच्च घनत्व के बारे में बतलाता है। एक आदर्श गैस का वर्ग माध्य मूल्य वेग क्या होता है? √3RT/m। ठीक है, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का संचरण कहाँ होता है? केवल ठोस में होता है, यानी ट्रांसवर्स वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है केवल सॉलिड में होता है, इसको याद रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर बार बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, माध्यम में जिन कलांतर के बीच की दूरी लेमडा है उसके बीच का कलांतर 2 पाई होता है। ठीक है, 2 लेमडा होता है ना, 2 पाई देख लीजिएगा, लेमडा होगा तो लेमडा, नहीं तो 2 पाई। आई थिंक कन्फर्म कर लीजिएगा, आई थिंक लेमडा होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है,
समान आवृत्ति की दो परगामी तरंगों की आयामों का अनुपात 2:3 है, तो तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? जैसे क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, भुजा दिया हुआ होता है, फिर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर में हो जाएगा, इसका 4:9 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंग का संचरण होता है, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में होता है। लेकिन आपका अनुप्रस्थ क्या बोले तो केवल ठोस में होता है। ठीक है, इसके बारे में समझ लीजिए। नेक्स्ट है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, यानी तीव्रताओं का अनुपात 1:16 दिया है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा? तो जस्ट आपका इसका रूट कर देंगे तो 1:4 आ जाएगा आपका आयाम, इसका एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच कलांतर होने चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आईसीजी का पूछा हुआ है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। व्यतिकरण की घटना होती है अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों में। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच पथांतर क्या होना चाहिए? λ/2 के विषम गुणक। ठीक है, और ये IF 2023 वाले पेपर में पूछा गया था। ठीक है, देख लीजिएगा। अप्रगामी तरंगों के 5 लगातार प्रस्पंद के बीच की दूरी 2λ होती है। ठीक है, इसको याद रखना। एक निस्पंद और उसके निकटतम प्रस्पंद की दूरी होती है λ/4। कंपन करते हुए स्वरित की भुजाओं के बीच पाई रेडियन का कलांतर होता है, ये भी याद रखना। ध्वनि की चाल मैक्सिमम कहाँ होती है? लोहा में होती है, यानी ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, गैस में न्यूनतम होती है, इसको भी याद रखना। लेकिन प्रकाश की चाल जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, प्रकाश की चाल जो होती है गैस में मैक्सिमम और ठोस में कम। ठीक है, किसी गैस में, नेक्स्ट है, ठीक है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्घ्य होती है, बिल्कुल अनुप्रस्थ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि एक खुले आर्गन पाइप के मुंह को एकाएक बंद कर दिया जाए तो मूल आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आधी हो जाती है, जाहिर सी बात है, बार बार पेपर में पूछा गया है तो याद रख लीजिएगा। बंद आर्गन नली के एक सिरे पर अनुनाद उत्पन्न होता है जब नली की लंबाई λ/4 होती है। ठीक है, इसको याद रखना, पेपर में 2 बार पूछा गया है। डोरी की तनाव बढ़ाने से अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, यानी डोरी का जो तनाव जब हम उसमें देंगे तो अनुप्रस्थ कंपन जो हो जाएगा, उसका आवृत्ति जो होगी बढ़ जाएगी। आभासी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? जबकि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों ध्वनि की दिशा के विपरीत गतिमान है, तो V' बराबर V इंटू V प्लस V0/V प्लस का VS। ठीक है, याद रखिएगा। एक इंजन सीटी बजाते हुए स्टेशन की ओर आ रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को सीटी की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, क्या होती है? प्रतीत, बढ़ती हुई। ठीक है, सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 70 डेसिबल होता है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, ध्वनि का तरतत्व किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। आवृत्ति का जो SI यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, इसको याद रख लीजिएगा, पेपर में हो सकता है मैं भी पूछ लिया जाए। ठीक है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में अंतर है। तो ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक होता है फोन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, ठीक है ना। ध्वनि का वो अभिलक्षण जिससे ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता है वो प्रबलता के ऊपर डिपेंड करता है, न कि तीव्रता के ऊपर। ठीक है, चलिए, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, इसको याद रखना है। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तो आभासी आवृत्ति का सूत्र क्या होगा? V' इज इक्वल टू V इंटू V माइनस V0/V प्लस का VS। एक दूसरे की ओर जब आ रहे हैं तब क्या हो जाएगा? V' इज इक्वल टू V इंटू V प्लस V0/V माइनस का VS। ठीक है, फॉर्मूला को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों ही एक ही दिशा में गतिमान हैं, तो आभासी आवृत्ति का सूत्र क्या होगा? याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक ही दिशा में गतिमान है, एक दूसरे से आ रहा है, वही सूत्र हो जाएगा आपका। जस्ट ये वाला है ना, जस्ट यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ध्वनि की तीव्रता स्तर को व्यक्त करता है
कौन सा मात्रक व्यक्त करता है, तो डेसिबल व्यक्त करता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की प्रबलता बोले तो फोन, लेकिन ध्वनि की तीव्रता बोले तो डेसिबल। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, तो इसका मात्रक जो होता है सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एन इनवर्स एम माइनस का 2, यानी इसका माइनस का 1342 याद रखिएगा, यानी एम इनवर्स एल माइनस 3 T4 ए स्क्वायर इसका बीमा होता है। ठीक है, इसका बीमा होता है। विद्युत तीव्रता का इकाई क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होती है, फिर न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक ER हो सकता है तो उसका मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, एक बिंदुवत आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर स्थित क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1/r²। ठीक है, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर, उस पर आवेश Q कूलम है, उसके केंद्र पर विभव होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 1/r, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक आविष्ट चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। विद्युत फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र M1 यानी M1L1 11-31 होता है विद्युत फ्लक्स घनत्व का, याद रखिएगा 11-31। ठीक है, विद्युत फ्लक्स घनत्व का, विद्युत फ्लक्स का नहीं, विद्युत फ्लक्स घनत्व का। गॉस का नियम यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से, Q/ε0 होता है गॉस का नियम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या था, 2.3 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, -1242 मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, फैराड होता है, इसको भी याद रखना है। एक फैराड बराबर होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड, यानी 1/10 एफ फैराड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परावैद्युत सामर्थ्य का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ML/T⁻³ A इनवर्स होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकेगा तो इस बार आ सकता है। ठीक है, n समान छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। यदि प्रत्येक समान हो तो बड़े बूंद की त्रिज्या n⁻5/3 U होता है। ठीक है, धारा घनत्व का विमीय सूत्र पूछा गया है SCG में, M0L-2A होता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, E/L²। ठीक है ना। 1 एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है, तो 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, तो सबको पता है, पहले करवा चुका हूँ दोस्त, याद करें 12-32। ठीक है, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ठीक है, ये भी मैं करा चुका हूँ। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, अपसरित होती है। ये क्वेश्चन आपका नेवी SSR में पूछा गया है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, कहलाती है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्धचालकों में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अपद्रव्य मिला जाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है और आपका धारा करंट बढ़ जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, mL²T-1। ठीक है, ये 12-31 याद रखिएगा। समांतर क्रम में संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, और श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है, इसको याद रखना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम को व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण के नियम को। ठीक है, याद रखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है।
और सेकंड आपका ऊर्जा संरक्षण के ऊपर डिपेंड करता है। किरचॉफ का बंदपास नियम का किसका व्यापक रूप है? तो ओम के नियम का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट गया फॉर्मूला में आई थिंक। ठीक है, चलिए। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है प्रतिरोध मापने में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था धारा मापने में, प्रतिरोध मापने में, वोल्टेज मापने में, जो प्रतिरोध मापने में मानना है। ठीक है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह क्या होता है? गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यदि E1 और E2 विद्युत वाहक बल दो सेल एक के विभवमापी के तार की क्रमशः L1 और L2 लंबाई पर संतुलित होती है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? E1 अपन में E2 इज इक्वल टू L1 अपन L2। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो V² अपन में R होती है। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक यूनिट किसके तुल्य होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। आईसीजी का पूछा गया क्वेश्चन है। आईसीजी डीबी जीडी दोनों में पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो क्या है? विद्युत हीटर में नाइक्रोम का यूज होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपका जनरल साइंस में भी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक है, फैराडे यूनिट जो है धारिता का है, ये याद रखना है। एम्पियर घंटा मात्रक है सेल की धारिता का, याद रखिएगा। फैराडे नियतांक का मान क्या होता है? 9.65 × 10⁴ कूलम। एक क्वेश्चन आईसीजी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब वोल्टामीटर में धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त होती है किस पे? कैथोड पे। ये याद रखिएगा। आई थिंक ये आपका 26 सितंबर 2021 को आईसीजी के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, आईसीजी में। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन के तुल्यांक भार के। ठीक है, विद्युत अपघटन के तुल्यांक भार के क्वेश्चन है भी आपका पूछा गया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑस्टेड ने की थी। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। एक क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी आपका विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है? तो MA−1T-2। चुंबकशीलता की बीमा ML T⁻², A⁻²। ठीक है, यहाँ पे μ0 अपन में एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है? R इज इक्वल टू V/I, यानी जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/I के। यानी धारा अगर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका रेसिस्टेंस कम है तो आपका रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका धारा कम होगा, अगर रेसिस्टेंस कम है तो धारा ज़्यादा होगा। ठीक है, लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? तो F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस का V इंटू का V। ठीक है, क्वाब होता है। चलिए, अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आईसीजी में बार बार पूछा गया दोस्त, और आई थिंक आईसीजी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। धारामापी में शंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च धारा से सुरक्षा के लिए, बिल्कुल इसका यूज किया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन आईसीजी में पूछा गया आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या है? तो ये दोस्तों आपका एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो जेटी इनवर्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीरीज मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल होता है। क्या होता है? मैक्सवेल होता है चुंबकीय फ्लक्स का। बीमा क्या होता है? ML² T-2 A-1। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स अपॉन में विद्युतीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है? PL इनवर्स। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र Bn में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति n हो तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, n²
प्रोपोर्शनल है बी एन के, ठीक है। एक प्रबल विद्युत चुम्बक बनाने के लिए कौन सी वस्तु उपयुक्त होती है? नरम लोहा। क्वेश्चन आईसीजी का पूछा हुआ है, ठीक है, आईसीजी में पूछा है। शिथिल प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है चुंबक के निरक्ष पर, ठीक है। धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री। भू चुंबकीय भू भौगोलिक अक्ष के मध्य कोण होता है 17 डिग्री। दोस्त आपका इंडियन एयरफोर्स में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है वोल्ट सेकेंड अपॉन में एम्पियर, ठीक है। याद रखिए किसी कुंडली की 100 प्रेरकत्व की माप क्या होती है? विद्युतीय जरूरतों की, ठीक है। इसको याद रखिए। आभासीय धारा क्या होती है? शिखर माइनस का धारा अपॉन में 2, ठीक है। चलिए, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? 0 होता है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, कार्य सिद्धांत अनन्य प्रेरण सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है। और एसी वोल्टता घटाने बढ़ाने में इसका यूज होता है। ट्रांसफार्मर में अपवर्तित होने वाली राशि क्या धारा है? क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है? तो आपका करेंट है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है? उच्च विभव और न्यून धारा, ठीक है। एलसीआर परिपथ में धारा का अत्यधिक उच्च होगी प्रेरकीय प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात के तुल्य हो तब की स्थिति में। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? क्वेश्चन पूछा गया है। √r² प्लस का क्या है? W²L², ठीक है। शक्ति गुणांक क्या होता है? R/√r² प्लस का WL², ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और उसके मान का अनुपात क्या होता है? 1/√2 होता है, ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तर दर्पण आपको पता है। और हजामती दर्पण में कौन सा यूज होता है? हजामती दर्पण में आपका अवतल होता है, ठीक है, अवतल। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से कम होता है। F = R/2 होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है और अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखिएगा। प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन पर आपका नेवी SSR और आपका ICG दोनों में पूछा गया। ICG और SSR, ठीक है, यानी ICG और नेवी और आपका एयरफोर्स में पूछा गया कि पूर्णांतिक परिवर्तन पे कौन सा काम करता है। और आपको मृग मरीचिका दिखाई देती है इसी के कारण, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, याद रखिए, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। सूर्य के और जो आपका क्या बोल रहे हैं, जो सूर्य है सुबह के समय लाल प्रतीत क्यों होता है? मतलब सुबह के नहीं, सूर्यास्त के समय रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तारे की टिमटिमाने के कारण प्रकाश का अपवर्तन है, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि आपका प्रकीर्णन मत मार दीजिएगा, जितना कलर में चेंजमेंट होता है आई थिंक प्रकीर्णन में। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर दिखाई देता है? पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। तालाब की तली कुछ उठी हुई प्रतीत होती है, इसके कारण प्रकाश का अपवर्तन। दो उत्तल लेंस परस्पर में रखे हैं, समतुल्य लेंस क्या होगा? उत्तल होगा, ठीक है। पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है अपसारी लेंस की भांति, याद रखिएगा, ठीक है, अपसारी लेंस की भांति। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घट जाता है। देखिए, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन घटेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा विचलन घटेगा, ठीक है। यानी जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा, क्या होता है, सॉरी, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका विचलन कम, ठीक है। इस प्रकार से रहता है दोस्त, ठीक है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में होकर गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का, ठीक है।
जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त होती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो 7 रंग किस प्रकार से होते हैं, तो विभिन्न होते हैं। पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, इस प्रकार से होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस प्रकार से बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग का यूज जो होता है एक तरह से ट्रेन का जो सिग्नल होता है ना, उसमें होता है। ठीक है, सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, माइनस का v अपॉन में u इंटू 1 प्लस का d प्लस 1 प्लस का d अपॉन में f। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी का क्षमता 40 डायोप्टर है और उससे बना है लेंस का बना। इसकी अधिकतम आवर्धन क्षमता क्या होगी, p इज इक्वल टू 1 अपन का f। तो f इज इक्वल टू 1 अपन का p, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/40 करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, मतलब मीटर में करेंगे तो आपका मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 2.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता 1 प्लस का डी अपन का एफ होता है, तो 1 प्लस 25/2.5, 25 से 2.5 कटाएंगे तो आपका नहीं 2.5 से 25 कटाएंगे तो 10 बार में होगा, तो 1 प्लस का 10 करेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। समंजन क्षमता d इज इक्वल टू 4d होता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण करता है, पुतली करता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग होता है, लेंस अवतल। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और अभिमुखता के लिए बेलनाकार लेंस। ठीक है, आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक या उल्टा होता है। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hc अपन लेमडा दिया हो या फिर hv, दोनों में से एक हो जाएगा, क्योंकि v का जो वैल्यू होता है दोस्त c अपन का लेमडा होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, उसी से है। ब्रूस्टर का नियम एयरफोर्स में पूछा गया है दोस्त। ठीक है, IAF में पूछा गया है एक ग्रुप में। ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP होता है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमन। ल्यूमन का मात्रक ज्योति फ्लक्स। कैंडेला ज्योति तीव्रता का है, लक्स प्रवृत्ति का। ठीक है, याद रखिएगा। एक फॉट किसके बराबर होता है, 10 के पावर 4 लक्स के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मैक्सिमम लोगों का गलती ही होगा, क्योंकि लोग पढ़े होते नहीं हैं। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। गामा किरण का आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दीर्घ रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, आवृत्ति सबसे कम। ठीक है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त है अवरक्त। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है ICG में, ICG का इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, देख लीजिएगा। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, प्रकाश का वेग √1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या, अवरक्त किरण। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। दूर संचार में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग सूक्ष्म तरंगें होती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी। ICG क्या पूछा क्वेश्चन। रीडबर्ग नियतांक की विमा M0L0 3 वर्ष होता है। किसी परमाणु के आकार की कोटि 1 एंगस्ट्रॉम होती है। वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक। विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति नहीं है, बीटा किरण। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन द्वारा। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन संलयन दोनों पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका परमाणु नाभिक में अवश्य होगा प्रोटॉन। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़े बने होते कैडमियम की। क्वेश्चन पूछा गया ICG में, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त आपका कि आपका नाभिकीय रिएक्टर में छड़ किसका बना होता है। P प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं होल। ठीक है, और N प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होती है सर्वाधिक। ठीक है, ट्रांजिस्टर की रचना में सर्वाधिक प्रयुक्त सामान्य पदार्थ जो है सिलिकॉन है। क्वेश्चन पूछा गया है ICG SSR। ठीक है, दोनों में पूछा गया।
परम शून्य ताप पर चालक व्यवहार करते हैं पूर्ण अचालक की तरह। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आईसीजी और नेवी एसएसआर में पूछा गया है। ओआर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? ओआर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है देख सकते हैं। ओआर गेट का बूलियन व्यंजक, चलिए ब्लू कलर ले लेते हैं। ओआर गेट का बूलियन व्यंजक ए प्लस बी बराबर में वाई, ठीक है। इस प्रकार से एंड का क्या होता है? ए इंटू बी बराबर वाई। नॉर का क्या होता है? और का जो होगा ना उसके ऊपर जस्ट लग जाएगा। देखिए अगर और है ना तो आप प्लस में देंगे, ठीक है। अगर एंड है तो आप गुना में देंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, समझ में आया ना जी? ठीक है, चलिए देखते हैं नेंड का क्या होता है? ए इंटू बी और ऊपर में इस प्रकार से है, ठीक है। तो एंड का जिस प्रकार से होगा ऊपर नेंड में सिर्फ आ जाएगा ऊपर, ठीक है। नोट का क्या होता है? ए के ऊपर इस प्रकार से रहेगा और वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ हमारा समाप्त होता हुआ, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। आशा क्या करता हूँ एकदम आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।